हाँ तो बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट 1 का सेक्शन ए का 1 से लेके 40 तक का 1 नंबर का क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसका वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल पे डाला है। अब मैं सेक्शन बी का 10 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि जैक बोर्ड देने वाले बच्चों को फ़ायदा हो। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अब तक 2 सेट जैक बोर्ड द्वारा जारी हो चुका है, 3 सेट और जैक बोर्ड द्वारा जारी किए जाएंगे। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 सेक्शन बी, है ना। 41 ये देख रहे हैं, कहता है कि if R to R and G R to R are given by fx equal to cos x and gx equal to 3x का, then find gov x। तो आप जानते हैं कि gov x डिफाइंड होता है gf(x), ये इसका gov का डेफिनेशन है ना। तो आप देखो कि ये fx का वैल्यू कितना है, cos x है, तो g cos x हो गया। अब gx का वैल्यू कितना है, 3x², तो ये हो गया g cos स्क्वायर x, gov x निकल गया। ठीक है, अब हम लोग gov fx हो गया, g cos x और g 3x² x है, तो x के प्लेस पे cos रखेंगे तो 3 cos स्क्वायर x, गॉफ निकल गया 42। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल टू tan इनवर्स 2/9 प्रूव करना है। तो LHS हम लोग लेते हैं, तो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। इसकी शर्त है कि एक्स वाई लेस देन 1। तो यहाँ पे 1/7 1/30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से छोटा होगा। चलिए, ये फॉर्मूला जो है ये प्लेस पे पुट करता है, यानी x के प्लेस पे हो जाता है 1/7 प्लस y के प्लेस पे 1/13, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। तो tan इनवर्स LCM 7 इंटू 13, तो यहाँ 13 यहाँ 7, यहाँ पर 13 7 जा LCM अगर लेते हैं हम लोग तो यही 7 इंटू 13, -91 माइनस 1। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स आपका 20/90, है ना, 0 कैंसिल, tan इनवर्स 2/9, यानी आपका RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, उसी तरह आप देखिए 43 में क्या है, 43 ये कहता है कि A इक्वल टू मैट्रिक्स -2 4 5, B इक्वल टू 1 3 -6। तो कहता है कि A.B निकालना है। तो A.B निकालने के लिए A.B हम लेते हैं कि -2 4 5 इंटू 1 3 -6। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका जो मैट्रिक्स है वो 3 इंटू 1 है और इसका जो है 1 इंटू 3 है। तो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम जब इक्वल हो जाए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 6 12, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 6 -24, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15 और
5 इंटू 6 माइनस 30। तो ये जो ऑर्डर है देखिए 3 रो और 3 कॉलम में आ गया, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल हो तभी मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 44 में। 44 y इक्वल टू 5x टू द पावर x5, कहता है फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, जब हम डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये होगा dy बाई dx, ठीक है। इक्वल टू अगर ये हम u बाई v फॉर्म में लेते हैं तो मेरा हो जाता है v स्क्वायर, दैट इज x टू द पावर 5 का स्क्वायर, v को छोड़ते हैं, u का डेरिवेटिव करते हैं 5x माइनस साइन 5x और d बाई डी एक्स टू द पावर 5, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं ये अगेन dy बाई डी एक्स इक्वल टू x5, 5x का डेरिवेटिव होता है 5x log 5, ठीक है, माइनस 5 टू द रेज टू द पावर x। अब x5 का होता है पावर रूल से 5x टू द पावर 4, देख रहे हैं, और ये हो गया x टू द पावर 5 टू जा 10, ये हो गया x4 इंटू 5x log 5 माइनस 5x और इंटू 5x4 बाय x टू द पावर 10। तो देखिए ये x टू द पावर 5 है और यहाँ x टू द पावर 4 है, तो निश्चित है कि x टू द पावर 4 कॉमन आएगा, तो बचेगा यहाँ x इंटू 5x log 5 माइनस 5 इंटू 5x, x टू द पावर 10, x4 कैंसिल 1 बाय x6, ये हो जाएगा तो x इंटू 5x log 5 माइनस 5 1 प्लस x, ये लिखा सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हो गया 43 का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 44 में ये क्वेश्चन है और में दिया हुआ है कि y इक्वल टू x3 प्लस 10x, और का क्वेश्चन है y इक्वल टू x³ प्लस 10x। इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो हम लोग देखते हैं कि d इधर हो गया dy बाई dx, ये हो गया dx³ बाई dx, एडिशन रूल है डेरिवेटिव का d10x बाय dx, तो पावर रूल लगाएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 का रूल लगा, यहाँ 10x का सेक स्क्वायर x dy बाई dx, बट कहता है इसमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, देखिए है ना, d2 बाई dx स्क्वायर, तो इसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, तो ये हो जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव, यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर किए dx स्क्वायर बाय dx प्लस d सेक स्क्वायर x बाय dx, जैसा कि यहाँ पे x स्क्वायर है तो पावर रूल 2x, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले स्क्वायर का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा सेक का 2 सेक x, और सेक x का होता है सेक x इंटू 10x, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा जो होता है डबल डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर, ये मेरा हो जाता है 6x प्लस, ये होता है, आप देख रहे हैं कि ये है 2 सेक x इंटू सेक x 10x, सेक x का सेक x इंटू 10x, पहले पावर का रूल किए तो 2 सेक x सेक स्क्वायर का, और ये सेक x का सेक x इंटू 10x, तो ये मेरा हो जाता है 2 सेक स्क्वायर x 10x, 2 सेक स्क्वायर x 10x, ये आंसर हो गया डबल डेरिवेटिव का। क्लियर है। अब आइए आपका 45 में देखिए है 45, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ये कहता है लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/4 है, सेक स्क्वायर x dx, तो अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, जब अपर लिमिट बैठाते हैं तो ये π/4 माइनस 10
0, 10 पावर 4 का वैल्यू 1 और 0 का 0, तो फाइनल आंसर हो गया 1। क्लियर है। अब आइए 46, इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर 1/x log x dx, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ई स्क्वायर आपका हो जाएगा 1/log x dx/x। log x को पुट करेंगे, पुट log x इक्वल टू u, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x इधर हो जाता है du/dx। तो ये dx ऊपर आया, बाय x इक्वल टू du। ठीक है। अब इसका लिमिट अगर चेंज करते हैं, u में लाते हैं, तो ये dx/dx के बदले du हो गया। लिमिट चेंज करते हैं तो व्हेन x इक्वल टू e, ठीक है, तो u इक्वल टू क्या है, log x है, तो e के प्लेस x के प्लेस पे e बैठाते हैं तो log e का वैल्यू 1। व्हेन x बराबर e स्क्वायर, तो u इक्वल टू हो जाता है log e स्क्वायर। तो ये पावर रूल से log का पावर है 2 log e, e का वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 हो गया। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो चुका है। इंटीग्रेशन है e के बदले आपका कितना होता है 1 आता है लोअर लिमिट, और स्क्वायर के बदले आता है 2, और ये 1/x हो गया 1/u, और dx/x का वैल्यू क्या है यहाँ पे है, ये आप देखिए, ये हो जाता है du। जैसा कि आप देख रहे हैं 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है log u, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो ये हो जाता है log 2 माइनस log 1। log 1 का मान 0 होता है, तो रेस्ट क्या बचे log 2 माइनस 0, तो ये आपका log 2 हो गया। ठीक है, 46 हो गया। अब आपके 47 में क्या है बच्चों, देखिए तो dy/dx माइनस वाई, dy/dx माइनस वाई इक्वल टू 1। कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये लगता है वेरिएबल सेपरेबल है, तो dy/dx ये हो जाता है मेरा 1 + y। वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो dy/1 + y इक्वल टू dx। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करने के बाद ये होता है dy/1 + y इक्वल टू dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये आप जानते हैं कि वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये इसका हो जाता है log 1 + y, है ना। 1/y का जितना होता है सो 1 + y का वही होगा। इसका हो गया x + c, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। 48 में क्या है, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 48 है ना, लेट a इक्वल टू, अगर हम मानते हैं i - 2j, आपका होता है i - 2j + k, और b इक्वल टू है मेरा 4i - 4j + 7k। ठीक है, तो सबसे पहले a.b हम लोग फाइंड कर लेते हैं। a.b फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a.b 1 × 4 + -2 - 4 + 1 × 7। i.i 1 होता है, बाकी रेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है, इसलिए i के लिए तो ये हो गया 4, ये हो गया +4 × 2 = 8, और ये हो गया 7, ये हो गया 19। ठीक है, उसके बाद मॉड b का निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाता है 4 का स्क्वायर + -4 का होल स्क्वायर + 7 का होल स्क्वायर, ये आपका होता है 16 + 16 + 49। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 21, 15, 9 और 6 15, और 15 और 6 21, 21 का 1, 2, 6, 7, 8, 81, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 होगा। ठीक है, अब कहता है कि प्रोजेक्शन ये अगर हम लोग a मानते हैं तो ये b वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन a ऑन b, तो प्रोजेक्शन a ऑन b का जो प्रोसेस है वो प्रोजेक्शन a ऑन b, दैट इज प्रोजेक्शन a
ऑन बी, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड बी। तो ये आपका हो गया 19/9। क्लियर है? तो ये आपका तैयार हो गया प्रोजेक्शन 48। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसी ग्रुप बी का 49 क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि पी ए का वैल्यू दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया 0.5 एंड पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, इसका भी वैल्यू दिया हुआ। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी यूनियन बी। ए यूनियन बी अगर फाइंड करते हैं हम लोग तो इसके लिए पी बी बाय दे, तो हम लोग जानते हैं सिंस पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं पी बी बाय ए का वैल्यू है 0.4 और इधर पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए का वैल्यू कितना है आपका 0.8। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कर देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 इंटू 0.8, तो ये हो जाता है 0.32। ये निकाल लिए इंटरसेक्शन का वैल्यू। और आप कहता है कि सिंस हम लोग जानते हैं कि पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड ये करना है, तो यहाँ पर पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 और ये कितना हो जाता है 0.5 और ये कितना हो जाता है -0.32। सॉल्व कीजिए तो कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, है ना, 1.13 होगा। ठीक है, -0.32। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.3 माइनस 0.32 तो ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 और ये बचा 12 से 3 जाएगा 9, 0.98। चलिए ये आंसर हो गया। चलिए लास्ट हम लोग इस का है कि 50 कहता है कि गिवन लाइन है x माइनस 5 इक्वल टू 3, y प्लस 4 इक्वल टू बाय 7 और z माइनस 6/2। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिस थ्रू द पॉइंट 5 माइनस 4 माइनस 6 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i पैरेलल टू द वेक्टर ऑफ डायरेक्शन रेशियो 3, 7, 2। यानी कि ये उस लाइन का समीकरण है जो कि बिंदु 5 माइनस 4 और 6 से पास करती है और जो उस वेक्टर के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो है 3, 7, 2। ठीक है, तो अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ गिवन लाइंस, तो ये होता है R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो ये ए कहाँ से आएगा, तो ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज़ 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है ग्रुप सी का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।